फिर से नसीबा तू मेरा। ये बता, ये तुम्हें मिला कहाँ था? अम्मी वो मैं अरे क्या मैं लगाई हुई है? अब क्या छुपाना? अब तो वो लोग रिश्ता लेकर घर तक पहुंच गए। नहीं अम्मी, बस वो मुझे आते जाते दिखता था और तो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कहती थी ना, जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। बस तुम्हें अपनी किस्मत पर यकीन होना चाहिए था। तुम दुआ करो कि सरवर खैर की खबर लाए। एक दिन नहीं लगाऊंगी, फौरन से पहले उन्हें फोन करूंगी और कहूंगी जो कंगन पहनाने हैं आके पहना लो अपनी बहू को। हाँ अम्मी, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। पता नहीं कब आएंगे सर मामू। अरे वो भी आ जाएगा, सब्र तो कर। लेकिन ये तस्वीर उस कमबख्त तन्नू को मत दिखा देना, खामखा में नजर लग जाएगी। कमबख्त मारी नसीबों जली है, दूसरों की खुशियां भी जलाकर राख कर देती है। चुप रहना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए जब तक बात पक्की नहीं हो जाती। सुन रही है ना? पैकिंग हो गई तुम्हारी बेटी? जी अब्बा, बस थोड़ी बहुत रह गई है। आखिर वो दिन आ ही गया जब तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। अरे अब्बा, आप परेशान क्यों होते? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, हमेशा के लिए नहीं जा रहा। और अगर वापस नहीं आया तो सेट होकर आपको अपने पास बुला लूंगा। कितनी अजीब सी बात है बेटा, जब तुम यहां थे तो मेरे पास नहीं थे। और अब जब मेरे पास रहना चाहते हो तो जहां भी रहो खुश रहो। मेरी तो बस यही दुआ है। अब्बा, आप मुझे एयरपोर्ट तो छोड़ने आई हो। नहीं बेटा, कुछ बूढ़े बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें खुद से दूर होता देख सकूं। क्या मुसीबत है राना, क्यों शक्ल बनाई हुई, क्या हो गया? अम्मा क्या करूं, बहुत परेशान हूँ। है क्या हुआ? अम्मा क्या करूं, मतीन के बारे में सोच रही हूँ। अगर सरवर ने आगे बताया कि सच में वो अमीर लोग हैं तो क्या करूंगी? ये तो अच्छी खबर है, इसमें मुंह बनाने की क्या जरूरत पेश आ गई? अम्मा खुशी की बात तो है, लेकिन परेशान मैं मतीन की वजह से हूँ। उन्होंने पहले साफ साफ इनकार कर दिया और वो कह रहे हैं उनको मना कर दो। अम्मा सोच कैसे मना कर दूं? दरवाजे पर आई अपनी बेटी की किस्मत को कैसे मना कर दूं? देख राना,
अब की दफा सरवा को अच्छी खबर लेके आया ना तो मैं मतीन अहमद की एक नहीं सुनूंगी। खबरदार जो मेरी बच्ची पे जरा सी भी ज्यादती की उसने। अम्मा मैं क्यों मना करूँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ, आखिर वो मेरी बेटी है। मैं भला क्यों नहीं चाहूंगी अपनी बेटी की खुशी, अपनी बेटी का अच्छा मुस्तकबिल। बात तो मतीन की है, उनके असूलों की है। अम्मा तुम्हें तो पता है वो असूलों के कितने पक्के हैं, सारी जिंदगी उनके असूल ही निभाती आई हूँ बस। बात सुन आना, मैं कुछ नहीं जानती। तू मतीन अहमद को प्यार से समझा, अगर फिर भी न माना तो उसको साफ साफ बता देना कि इस दफा उसकी एक नहीं चलने देंगी, 2 टोक बात करना बस उससे बस। अरे कमाल है, नौरीन जितनी उसकी बेटी है इतनी तेरी भी बेटी है, तुझे पूरा पूरा हक है उसकी जिंदगी का फैसला करने का। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बार मैं हरगिज चुप नहीं रहूंगी, अपनी बेटी की खुशियों के लिए मतीन अहमद से बात करूंगी, उन्हें मेरी बात माननी हो। और ये सरवर पता नहीं कहाँ रह गया, शाम होने को आई है। अम्मा ये आ जाएगा, परेशान क्यों होती, हर बात में मुंह बना लेती है। लो देख आ गया, जा जाके दरवाजा खोल, जा जा जल्दी देख जल्दी। हर चीज में बस आओ मियाँ आओ आओ आओ, ये कुर्सी लेके आ बैठने की। हाँ भैया क्या खबर लाए? मैं ये खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई खिलाओ। और सच्ची? हाँ। जल्दी ले आ रेहाना। देख भाई क्या कह रहा है, बैठ आराम से बता। अब बता असल बात क्या है, इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? नौरीन की तो समझे लॉटरी लग गई है। वो तो बड़े ठीक ठाक लोग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बंगले, जमीनें, कोठियां, क्या नहीं है उनके पास। और वो लड़का क्या नाम है उसका? आतिर। हाँ आतिर, उसके बारे में मैंने पूछा तो सब बोल रहे थे बहुत ही नेक, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है। ले भैया रेहाना, जा जाके भैया का मुंह मीठा करा, हमारी तो बच्ची की किस्मत ही खुल गई। हाँ अम्मा अभी मुंह मीठा कराती हूँ। जल्दी से लेके आ। निगाहें कहाँ भटक रही हैं सरवर, किसको ढूंढना है? नहीं अम्मा जी, मैं तो बस वो ऐसे ही। बात सुन, ज्यादा बन मत मेरे सामने, सब समझ आ रही है नजरें किसे तलाश कर रही हैं। वो तंजीला नजर नहीं आ रही। सरवर तू नहीं सुधरेगा, 2 बच्चों का बाप हो गया है। बात सुन, बीवी के क्या हाल है, वापस आई कि नहीं आई? उसे तो मैंने कब का फारिग कर दिया, अब तो मैं अकेला रहता हूँ और बच्चे भी उसी के पास हैं। अरे बच्चों को माँ से अलग करने का गुनाह मैं तो नहीं कर सकता। बड़ा शरीफ है भैया तू, बड़ा शरीफ है। नानी वो किचन का नल टपक रहा है, मामू जान भी अभी तक नहीं आए, सारा पानी बह जाएगा, क्या करूं? हाँ ये तो बड़ा मसला है भैया, सारा पानी ना खत्म हो जाए। अरे सरवर नहीं आए, बैठे ना, जाके देखना नल का जरा टपक रहा है, जरा सही से ठीक करके आओ। 2 मिनट की जा बच्ची, जा जा दे जा साथ दे जा। ये नल है? अच्छा आप इसे पकड़ो जरा। मतीन
मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ तो करो, सुन रहा हूँ मैं। कहाँ सुन रहे हैं? आप तो अपने हिसाब किताब में लगे हुए हैं। मुझे नौरीन के बारे में जरूरी बात करनी है। कहिए, क्या बात है? वो जो कल लोग रिश्ते के लिए आए थे, उनके बारे में बात करनी है आपसे। भाई वो बात तो खत्म हो गई है। मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें फोन करके मना कर दो कि हमें रिश्ता नहीं करना। उसकी मंगनी हो चुकी है, तुमने अब तक फोन नहीं किया उन्हें। नहीं। तो फिर ऐसा करो कि तंजीला की बात कर लो। नौरीन की मंगनी हो गई है तो अब तंजीला क्यों नहीं? उसके रिश्ते की बात भी तो कहीं ना कहीं चलानी होगी ना। जाग गई ना, जाग गई ना भांजी की मोहब्बत। मैं अच्छी तरह जानती थी आप यही कहेंगे। मतीन साहब, उनको तन्नो नहीं, हमारी बेटी अच्छी लगती है। उस लड़के को तन्नो नहीं, नौरीन पसंद है। उनका बेटा नौरीन को कैसे जानता है? ये तो और परेशानी वाली बात है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आते जाते कहीं देख लिया होगा, खुदा का वास्ता है अब इस बात के पीछे न पड़ जाइएगा। क्या कहना है? साफ साफ कहो मुझसे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये रिश्ता पसंद है। मैं नौरीन की शादी यहीं करना चाह रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, होश में हो तुम? जानती हो क्या कह रही हो तुम? मंगनी हो चुकी है नौरीन की, कितनी बार बतानी पड़ेगी ये बात तुम्हें? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि उसकी मंगनी हो चुकी है, लेकिन मंगनी टूट भी तो सकती है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये बात कहने की? आप समझने की कोशिश कीजिए। ये रिश्ता उस रिश्ते से कई गुना बेहतर है। वो लोग तो इस रिश्ते के सामने कुछ भी नहीं है। ये लोग खाते पीते लोग हैं, अमीर हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं और पता नहीं क्या कुछ। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए और क्या चाहिए होता है? हमारी बेटी ऐश करेगी, ऐश। रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की जुबान और उसकी इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। लेकिन ये बात तुम कहां समझोगी? और इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी बेटी वहां खुश रहेगी सिर्फ इसलिए कि वो पैसे वाले हैं? लेकिन वो क्या लोग हैं, उनका किरदार क्या है, करते क्या है, कुछ भी तो नहीं मालूम है उनके बारे में। और तुम कहती हो कि हमारा रिश्ता खत्म करके हमारा रिश्ता जोड़ दो। मतीन साहब, मैंने सब मालूम करा लिया है। अम्मा ने सरवर को भेजा था मालूम करने के लिए। सरवर यहाँ आया था? तुम जानती हो कि मुझे इस घर में उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा ने बस उन लोगों के बारे में मालूम करने के लिए भेजा था, वो बताने आया था। पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है कुछ पता करवाने की। और पता करवाने के लिए तुम्हें यही शख्स मिला था, घटिया आदमी, है? जिसकी हरकतों की वजह से उसकी बीवी से छोड़ के चली गई। सरवर को छोड़ें आप, मेरी बात गौर से सुनें। वो लोग हमारी सोच से भी ज्यादा अमीर हैं। खामखा की जिद कर रही हो तुम बस। ये जिद नहीं है, हमारी बेटी की ख्वाहिश है मतीन साहब। आजकल के दौर में पैसा ही सब कुछ होता है। हाँ, अब समझ में आया मुझे नौरीन उस रिश्ते से क्यों इनकार कर रही थी। मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी बेटी की खुशियों के रास्ते में आपकी अना, आपकी जिद और आपके असूल हरगिज नहीं आने दूंगी। तो मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचिए, हमारी बेटी की खुशियों का सवाल है। जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते उन्हें हर कोई अपनी मलकियत समझने लगता है। बताऊं तो किसको बताऊं? अगर किसी से जिक्र भी किया तो हमेशा की तरह मुझे ही कसूरवार ठहराया जाएगा।
ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था पहले अपना होमवर्क खत्म करो फिर टीवी देखना। मेरी बात ऐसा नहीं करती तुम्हें? अम्मी मैंने टीवी नहीं चलाया, ये तन्नू ने चलाया था। मैंने उसको मना भी किया था कि अम्मी डांटेंगी, लेकिन ये सुनती कहाँ है। क्या तन्नो, बहुत शौक है तुम्हें टीवी देखने का? हाँ, 1 घंटा पहले मैंने तुम्हें कहा था झाड़ पोंछ कर, अभी तक ये मेज साफ कर रही हो तुम और किचन भरा पड़ा कर तुमसे। वो कौन धोएगा? किचन की सफाई कौन करेगा? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? नौरीन पढ़ रही है और तुमने टीवी चला दिया। तुम्हारी किस्मत में तो खुदा ने पता नहीं क्या नहुसत लिखी हुई है। मेरी बेटी तो लायक है, उसे पढ़ने दो, कुछ बनने दो। जाओ जाकर बर्तन धो, किचन साफ करो। जी मुमानी, धोती हूँ। निकलो यहाँ से। अम्मी मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ, बाद में पढ़ाई कर लूंगी। अच्छा देख लो। बस दे या सदा रब्बा सुन मेरे दिल की दुआ। तौबा है, तुम्हें रोने से कोई दिली सुकून मिलता है जो हर वक्त आंसू बहाती रहती हो? ताकि अब्बा के सामने रोने की जरूरत पड़े तो झट से आंसू निकल आए। मैंने इंस्टेंट कॉफी का तो सुना था, लेकिन ये इंस्टेंट आंसू पहली बार देख रही। पता नहीं क्या मिलता है तुम्हें रो रो कर, थकती नहीं हो? वैसे तुम्हें पता है तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, जाकर ड्रामा में ट्राई करो, काम मिल जाएगा। वहां जी भर के रोना, और अगर काम मिल जाए ना, खुदा के वास्ते यहाँ वापस मत आना अपनी नहुसत फैलाने।